हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल बी योर 10th ऑफ मार्च करंट अफेयर्स की क्लास। ये आपकी 10 मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएगी। और कुछ बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर एग्जाम में कितने महीने पुरानी करंट अफेयर्स पूछी जा सकती है। तो मैं बता दूं आपको 6 से 8 महीने पुरानी जो है करंट अफेयर्स पूछी जाती है, जिसमें से 60 to 70% जो करंट अफेयर्स आती है वो आपकी लास्ट 3-4 महीने की होती है। और ये 3-4 महीने कब डिसाइड होंगे? ये होंगे जो एग्जाम की डेट होगी उससे पहले के 3-4 महीने और उससे पहले के 8 महीने। ठीक है, मान के चलो कि सितंबर में एग्जाम होना है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं ऐसी, तो भाई हमें तैयारी करनी है जनवरी की उससे। मान के चलो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो भैया हम तैयारी करेंगे अप्रैल की करंट अफेयर्स से। और लास्ट की जो दिसंबर से पहले 3-4 महीने होंगे उनकी करंट अफेयर्स तो हमें हर तरीके से रट कर साइड कर देनी है। ठीक है जी, तो ये है तरीका करंट अफेयर्स का। चलिए फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि अपना कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है केवीएस पीआरटी के लिए। और जो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर टीजीटी का कब होगा, तो उन्हें मैं बता दूं कि भाई टीजीटी का जब होगा जब आएगी नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन से पहले हम लोग आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। नोटिफिकेशन आएगी उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे और उसके बाद आप लोग कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। रही बात पीआरटी की, पीआरटी के आज मैंने ईवीएस के जो स्टार्टिंग के 3 वीडियोस थे जो आप लोगों को बायलैंग्वेज नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, वो कर दिए हैं डिलीट और 2 प्लस कर दिए हैं। अब हो गए हैं ईवीएस में पूरे 4 वीडियो। 4 वीडियो आज प्लस किए हैं मैंने आपके इंग्लिश में भी 4 वीडियो आए हैं। मतलब कुल मिला के आज 6 वीडियो जो है हमारे कोर्स में डाल दिए गए हैं। और जिस तरीके का रिस्पॉन्स बच्चों का आया है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। आप नीचे जाके अगर आप भी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको स्टेप टू स्टेप वाइज सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां पर जाकर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की करंट अफेयर्स का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है? Prime Minister Narendra Modi has recently inaugurated the Maitri Setu between India and which country through video conferencing? और ये हो जाता है हमारा स्टार क्वेश्चन। और ये जहां पे भी मैत्री नाम आ जाएगा, मैत्री सेतु आ जाएगा, तो मैत्री सेतु से नाम सीधा सीधा बांग्लादेश के साथ है। सिंपल बांग्लादेश रखना है। मैत्री जहां वर्ड आ गया आपका, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की बात हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त पीएम ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है और शिलान्यास किया। वर्ष 2009-2014 के बीच केंद्र सरकार से त्रिपुरा को केंद्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, जबकि साल 2014 से 19 के बीच 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी जा चुकी है। दैट्स मीन जो ये हमारी गवर्नमेंट है इस टाइम की, ये नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट चाहती है कि नॉर्थ ईस्ट का टूरिज्म बढ़े, नॉर्थ ईस्ट में भी डेवलपमेंट हो। और जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जो पूरे भारत से कटा हुआ होता है उसको तरीके से जोड़ा जाए। और जो हमारे यहाँ पे चाइना की नजर रहती है नॉर्थ ईस्ट के हिस्से पे, उसका दखल जो है कम किया जाए। ठीक है, तो मैत्री जहां पे भी आएगा ध्यान रखना है वो भारत और बांग्लादेश के बीच की बात है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया? जस्टिस अंशुमान सिंह, फॉर्मर गवर्नर ऑफ राजस्थान एंड विच स्टेट पास्ड अवे रिसेंटली? और ये राजस्थान और गुजरात के जो हैं राज्यपाल रह चुके थे, गवर्नर रह चुके थे अंशुमान सिंह, उनका हाल ही में निधन हो गया है। राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। न्यायमूर्ति सिंह को 1998 में गुजरात का राज्यपाल नियुक्त किया गया। वे जनवरी 1999 से मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। न्यायमूर्ति सिंह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और 1997 में उन्हें राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी बनाया गया। तो यह भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी की इकाई ने गुजरात के गच्छ में कितने मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? रिसेंटली हाउ मेनी मेगावाट विंड पावर प्लांट हैज बीन कमीशन्ड बाय
अडानी ग्रीन एनर्जी यूनिट इन गच गुजरात, और ये किया गया है 100 मेगावाट का। ठीक है जी, 100 मेगावाट का जो है अडानी ग्रीन एनर्जी यूनिट ने गच में एक कमीशन किया है विंड पावर प्लांट, वो है आपका 100 मेगावाट का। अडानी ग्रीन्स ने कहा है कि उसकी इकाई अडानी विंड एनर्जी गच 3 लिमिटेड ने गुजरात के गच ग्रीन लिमिटेड ने गुजरात के गच में 100 मेगावाट का पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। इस संयंत्र के चालू होने जाने के साथ कंपनी की कुल परिचालन क्षमता 493 मेगावाट तक पहुंच गई है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 14,815 मेगावाट हो गई है। इसमें 11,770 मेगावाट ऐसी क्षमता है जिसके लिए ठेके दिए गए हैं और या फिर निर्माण के विभिन्न स्तरों पर है। तो भाई गच में जो है आपके अडानी विंड एनर्जी ने एक इकाई लगाई है मेगावाट की, और वो है आपकी 100 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? ये हो गया आपका सुपरस्टार क्वेश्चन आज का। ठीक है जी, What new platform has Google launched to help 1 million women from rural India? और ये किया है Women Will Web, कि वुमेन भी जो है कंप्यूटर से या इंटरनेट से जुड़ सकती है। वुमेन विल वेब याद रखना है आपको। गूगल ने हाल ही में वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को कम्युनिटी सपोर्ट, मेंटरशिप और एक्सलरेटर प्रोग्राम में मदद करेगा। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में है। गूगल के सीईओ पिचाई के अनुसार इसे खास तौर पर उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं। गूगल ने इसे वर्चुअल गूगल फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया है। जो वुमेन्स एम्बिशियस होती हैं और गांव में है, रूरल एरिया में है, उनको इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वुमेन विल वेब। ठीक है, तो जहां से वो अपना कोई हैंडमेड सामान अगर कुछ बना रहे हैं तो वो इंटरनेशनल मार्केट में या इंडियन मार्केट में बेच सकती है, अमेजन वगैरह तक आ सकती है। ये सब चीजें, ये इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आज का। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया? ये भी आपका स्टार क्वेश्चन है। रिसेंटली इन विच स्टेट द फर्स्ट फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर हैज बीन ओपन्ड? और ये है आपका उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने खोला, उत्तराखंड की सरकार ने। और आपको रिसेंटली आज एक न्यूज भी पता लगी होगी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपना रिजाइन दे दिया है वहां के राज्यपाल को शाम को, और वो कल दिल्ली में हमारे देश के वित्त मंत्री मिस्टर कौन है भाई गुजरात में जो रह चुके हैं, गृह मंत्री हमारे देश के, उनसे मिले थे। और उसके बाद उन्होंने आज उत्तराखंड में जाके अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया है राज्यपाल को। उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। उत्तराखंड वन अनुसंधान की तरफ से कालिका रिसर्च सेंटर के पीछे जंगल में जापानी तकनीक पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर वन चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। यहां तनावग्रस्त लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। सेंटर बनाने का उद्देश्य तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना भी है। प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला प्रयोग है और बड़ा ही अच्छा प्रयोग मैं कहूंगा कि इस तरीके की जो है इनिशिएटिव लिया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये ध्यान रखना है आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कौन सा पदक हासिल किया है? पीवी सिंधु हैज वॉन विच मेडल इन स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट? और उन्होंने जीता रजत पदक, सिल्वर मेडल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप सिंपल सा रजत पदक इसका आंसर कर देंगे। पीवी सिंधु ने स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया है। महिला सिंगल्स फाइनल में सिंधु को विश्व की तीसरी वीरता प्राप्त खिलाड़ी स्पेन की कैरोलिना मारिन ने 21-12, 21-5 से पराजित किया। सिंधु ने सेमीफाइनल में डेनमार्क की मिया को 22-20, 21-10 से हराया था। सिंधु 13 टूर्नामेंट के बाद पहली बार किसी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसके बाद वो फाइनल में हार रजत पदक अपने साथ लाई है। क्वेश्चन नंबर 7, महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप उन्नति के नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की है? भाई ये भी हो गया स्टार क्वेश्चन। विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स,
विच बैंक हैज रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ प्रोग्राम कोल्ड स्मार्ट अप उन्नति, और ये किया है एचडीएफसी बैंक ने। स्टार क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्मार्ट अप उन्नति, ठीक है, और ये उन्नति से याद रखो कि भाई उन्नति, स्मार्ट अप उन्नति जहां भी आ रही है वो आपका एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड है। महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में स्मार्ट अप उन्नति नाम का एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत एचडीएफसी बैंक की डोमेन विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ महिला कर्मी आगामी 1 वर्ष में महिला उद्यमी को परामर्श संबंधी सेवाएं प्राप्त कराएंगी ताकि उन्हें अपने लक्ष्य को पूरा करने में सहायता प्रदान की जा सके। ज्ञात हो कि यह कार्यक्रम बैंक के केवल मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगा, मतलब जिनका एचडीएफसी में अकाउंट होगा सिर्फ उन्हीं लोगों तक ये प्रोग्राम जो है आपका स्मार्टअप उन्नति सीमित रहेगा। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आज का 8। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड इट्स डिफेंस कोऑपरेशन विद विच कंट्री? और ये म्यांमार के साथ किया है, और म्यांमार के साथ इसलिए किया गया, आपको पता होगा कि वहां पे फिर से वहां की सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने म्यांमार के साथ अपने रक्षा सहयोग जो है उनको निलंबित कर दिया है और उस मानवीय सहायता को पूर्ण निर्देशित करने का फैसला किया है जो ऑस्ट्रेलियन म्यांमार की सरकार को प्रदान कर रहा था। यह निर्णय म्यांमार सरकार के तख्ता पलट और म्यांमार में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को हिरासत में लेने के बाद लिया गया है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय नौसेना ने कितने वर्षों के अंतराल के बाद इस वर्ष महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया है? इंडियन नेवी हैज डिप्लॉयड वुमेन ऑफिसर्स ऑन वॉरशिप दिस ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स? ये भी आपका स्टार क्वेश्चन, और 23 साल बाद जो है ये दोबारा से किया गया है। 23 साल पहले ऐसा किया था, उसके बाद अब 23 साल बाद किसी युद्धपोत पर महिला अधिकारी की तैनाती की गई है। एक बड़े कदम में भारतीय नौसेना ने लगभग 23 वर्षों के अंतराल के बाद हाल ही में अपने युद्धपोतों पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य पर 2 महिला अधिकारियों को तैनात किया गया है, जबकि 2 अन्य को टैंकर जहाज आईएनएस शक्ति पर तैनात किया गया है। 1998 में पहली बार महिला अधिकारियों को युद्धपोतों पर तैनात किया जाने लगा, लेकिन बाद में लॉजिस्टिक और अन्य मुद्दों के कारण निर्णय बदल लिया गया और अब 1998 के बाद 1998 के बाद 23 साल बाद 2021 में फिर से महिलाओं को भारतीय नौसेना के जो युद्धपोत है उन पर तैनाती दी गई है। आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक रडार विकसित किया है? Which 2 space agency have developed a radar for the joint Earth observation satellite mission? और ये है आपके इसरो और नासा, जहां पे इसरो और नासा आपको पता होगा, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और नासा जो है आपकी अमेरिका की है। यहाँ पे आती है आपकी रोस्कोमोस, ये आपको पता होना चाहिए, ये रशिया की है। और अगर हम बात करते हैं कि जैक्सा देखते हैं कितने लोगों को पता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ कि जैक्सा जो है कहाँ की स्पेस एजेंसी है। और जिन लोगों ने बोला है जापान, वो सब सही है, ये जापान की जैक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है आपकी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, जैक्सा की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे J फॉर जापान है, A फॉर एरोस्पेस है, E फॉर यहाँ पे मतलब X जो है ये E को डिनोट करता है क्योंकि एक्सप्लोरेशन है, तो एक्सप्लोरेशन का X लिया गया है यहाँ पे, एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है जी, याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने एक रडार विकसित किया? वो है आपके इंडियन एंड अमेरिकन, दैट्स मीन इसरो और नासा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर एक कृत्रिम एपर्चर रडार सार का विकास पूरा किया है, जो संयुक्त पृथ्वी उपग्रह के लिए अत्यंत उच्च रेजोल्यूशन की छवियों को बनाने में सक्षम है। अब ये काम कैसे करेगा ये आपको पता होगा, जो फोटोज वगैरह आते हैं अंतरिक्ष वगैरह के या किसी मिशन के, जैसे मार्स वगैरह पे जा रहे हैं, तो वहां पे जो क्वालिटीज होती है फोटो वगैरह की, उसको लेके किया गया है। तो इंडिया और अमेरिका यानी कि इसरो और नासा के बीच ये जो है आपका विकास जो है पूरा किया गया है इस चीज पे। ठीक है, दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। और अगर आप भी हमारे कोर्स से
जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। द जोरावर क्लासेस का ऐप जो है वो डाउनलोड करो, ठीक है भाई। द जोरावर क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो। ऐप के बाद स्टोर में जाओ, स्टोर में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो अभी आपको क्या मिलेंगी, वो आपको मिलेगी लॉक। और अगर इस लॉक को खोलना है तो आपको कोर्स में करना होगा एनरोल। एनरोल करने के बाद आपको अराउंड 115 वीडियोस अभी मिल जाएंगी। और अप्रैल के मिड तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको पूरा कोर्स दे दे जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर होगी। और मैं बता दूं, ये बच्चे जो 1 ईयर वाला पूछते हैं इसका भी समझा देता हूं कि 1 ईयर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप 22 मार्च को लेते हैं, 22 मार्च 2021 को कोर्स में एनरोल करते हैं तो ये आपका 21 मार्च 2022 तक चलेगा सिंपल, चाहे इस बीच केवीएस हो या ना हो। और जो बच्चे कह रहे हैं कि सर केवीएस के एग्जाम तक तो होना चाहिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि जो 1 साल में तैयारी नहीं कर सकते, वीडियोस को देख के अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बना सकते, वो बच्चे एग्जाम भी क्लियर नहीं कर सकते। बुरा मत मानना, 1 साल बहुत होता है, ठीक है जी। चलिए दैट्स इट, ये आज की वीडियो थी। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी 12 बजे रहेगी, उसे देखिए, एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, मेहनत करो और भाई अपने सपने साकार करो।